दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता YouTube चैनल गांव का चौराहा। तो दोस्तों आइए आज आपको लेके चलते हैं एक ऐसे सवाल की तरफ जो कि काफ़ी लोगों ने मुझे मेरे WhatsApp पर भी भेजा हुआ है और काफ़ी लोगों ने मुझे DM भी किया हुआ है। साथ साथ काफ़ी लोगों ने मुझे हमारे Facebook पेज पर भी ये बात कमेंट करके बोली हुई है। और ये जो वीडियो है ये अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे फॉलो कर लीजिएगा हमारे पेज को, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की जो जानकारियाँ दुर्लभ जानकारियाँ हैं वो आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो आज का हमारा सवाल है उस पर आपको लेके चलें, पर उससे पहले आपको बताते चलें कि अब यूट्यूब के नियमानुसार अब हर प्रकार के वीडियोज़ के लिए जो आप इधर उधर के वीडियो देखते हैं, मतलब तमाम जानकारियों के लिए जो इधर उधर के वीडियो देखते हैं, अब वो नहीं आप देख पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोफेशनल्स हैं जो बेहतर से बेहतर जानकारियां देने का प्रयास करते हैं, केवल अब उनके ही चैनल रहेंगे। बाकी लोगों के चैनल अभी बंद होने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि मुझे जानकारियां मिली है। तो फिलहाल के लिए क्या करना है, आपको अभी अपने इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि धीमे धीमे यहाँ पर भी आपको वो सारी जानकारियाँ मिलती रहें जिनकी आपको ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों आज का जो अपना सवाल है वो आपको क्लियर करते चलें कि भाई आज का जो सवाल आया है वो ये आया है कि सर हमारा लैंड सीडिंग भी यस है, ई-KYC भी यस है और बैंक आधार अकाउंट सीडिंग का जो स्टेटस है वो भी यस है, और इसके अलावा FTO भी यस है, उसके बावजूद भी हमें पैसा नहीं आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको रिपीट करके फिर से बताते चलें कि हमारा सवाल क्या है, क्योंकि हो सकता है आप ना समझ पाए हों। सवाल ये है कि अगर आपके भी PM किसान सम्मान निधि के फॉर्म में लैंड सीडिंग यस है, ठीक है, आपका ई-KYC भी यस है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का स्टेटस भी यस है, इसके अलावा आपका FTO प्रोसेस्ड भी यस है, उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं आया हुआ है, तो ऐसे आलम में क्या हो सकता है, क्यों ऐसा आ रहा है और ये पेमेंट कब तक आ सकता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में PM किसान सम्मान निधि की जो 15वीं किस्त थी, जिसमें लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा किसान भाइयों को डायरेक्ट सीधे तौर पे DBT के माध्यम से जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वो अभी 15 नवंबर 2023 को ट्रांसफ़र हुए थे। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर को DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किसान भाइयों के खाते में ये पेमेंट भेजा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम आपको आज बताने वाले हैं कि अगर आपके भी फॉर्म में ये चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी आपको पेमेंट नहीं आ रहा है, तो कहाँ पर क्या पड़ताल करें। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आप जब अपना यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ, यहाँ पर भी कोई चीज़ लिख करके नहीं आ रही है। जी हाँ, जहाँ पे पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ है यहाँ पर भी जब आप नीचे थोड़ा सा आते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, जबकि आपका जो पेमेंट मोड है वो भी आपका आधार है, ठीक है, FTO भी यस है, और आपका जो पेमेंट पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, अधिकांशतः तो ये पहले पेमेंट वालों में ही दिक्कत आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे पेमेंट स्टेटस में कुछ भी लिख करके नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आइए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इस वीडियो में, पर उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमारे वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए वहीं पर आप हमें छोटा सा रोक करके हमें कमेंट लिख दीजिएगा कि सर इतने मिनट इतने सेकंड पे हमें आपकी बात समझ में नहीं आई, तो हम आपको और भी ज़्यादा अगले वीडियो में ब्रीफ करके समझाने का प्रयास करेंगे। पर दोस्त आपको बताते चले कि अगर आपकी ऐसी समस्या है कि आपकी ये सारी चीज़ें सही हैं, FTO भी यस है, उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जाना है और सबसे पहले आपको देखना है PFMS का जो लेटेस्ट रिस्पॉन्स होता है उसको जाके देखना है, ठीक है। ये फटाफट आपको जाके देख लेना है, और अगर इसका आपको वेबसाइट चाहिए तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को दे रखा हुआ है, आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जहाँ पे इंडिकेशन रहेगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, ठीक है। लेटेस्ट PFMS रिस्पॉन्स ये देखना होगा। साथ साथ आपको यहाँ पे देखना क्या होगा, वो देखना होगा कि आपका जो PFMS का रिस्पॉन्स डेट है वो है क्या, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम आपको बारीकी से दिखा रहे हैं आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर, वैसे ही देखना होगा। और पेमेंट मोड तो आपका यहाँ पे आधार होगा ही होगा, क्योंकि वो तो आपके PM किसान सम्मान निधि के पेज में भी दिखाई दे रहा है। साथ साथ में यहाँ पर एक्सेप्ट भी है, बट ये चीज़ें ना देख करके देखना क्या होगा, वो आपको देखना होगा केवल और केवल PFMS का रिस्पॉन्स डेट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर अगर
आपका रिस्पॉन्स डेट नवंबर का दिखाई दे रहा है, जी हाँ नवंबर का दिखाई दे रहा है, तो आपको पेमेंट अभी नहीं आया हुआ होगा, जबकि एफटीओ हो चुका है। एफटीओ का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। अभी हम वहाँ पर भी आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना है। इसके अलावा आपको और क्या चेक करना है? इसके अलावा आपको चेक करना होगा जो आपका बेनिफिशियरी डिटेल है वो भी चेक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका भी अगर वेबसाइट आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर भी जाकर के चेक करना है। और यहाँ पर क्या क्या चेक करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर मिला होगा, वो तो आपको मिला ही मिला होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर आधार नंबर की जगह पे आधार दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अकाउंट नंबर और बैंक का नाम यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ना ही तो आईएफएससी कोड दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर है क्या, अब जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे आधार से ही सारे डेटा आपका वेरीफाई होता है, अकाउंट की आवश्यकता नहीं रहती है। पर हाँ, आपको जो चीज़ें और चेक करनी है वो क्या चेक करनी है कि आपका रिक्वेस्ट डेट क्या है। देखिए यहाँ पे नवंबर ही दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा कि हम जो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं उसे बारीकी से देखिएगा कि जो रिक्वेस्ट डेट है वो आपके नवंबर की रही होगी। नवंबर में अपडेटेशन में जो रिक्वेस्ट थी वो भी है, और यहाँ पर डाटा अपडेटेड हो गया है। साथ ही साथ में जो वैलिडेट डेट है ये आपको खासकर ध्यान देनी होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके नवंबर की आ रही हैं, एनपीसीआई से भी आपको ध्यान देना होगा कि लिंक हो गया कि नहीं हो गया स्टेटस, ये भी नवंबर का ही दिखाई रहा होगा, और अप्रूवल भी मिल गया होगा, तो आपको पेमेंट मिलेगा। परंतु ये कब मिलेगा ये हम आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो पेमेंट है ये आपको मिलेगा आने वाले अगले किस्त में। जी हाँ, अभी तक की जो जानकारियां हैं, जब तक कि मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तब तक के लिए जो जानकारियां हैं वो ये हैं कि अब आपके डाटा वेरीफाई कर लिए गए हैं। आप किसी भी प्रांत में हो, किसी भी राज्य से हो, इससे मैटर नहीं करता है। अगर आपके डेटा रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं तो अब आपको पेमेंट मिलेगा, पर आने वाली अगली किस्त में, या फिर अगर बीच में कोई भी नया अपडेट आता है, क्योंकि उतनी तो हम आपको दूर की चीज़ें नहीं बता पाएंगे कि ये कब डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। जब भी आपका डेटा अपडेट हो जाएगा तो आपके स्टेटस में परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन में क्या लिख करके आएगा आपको बता दें, जहां पर पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ है यहां पर लिख के आ जाएगा आरएफटी साइंड बाई। जी हाँ, जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप उसी प्रकार से समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे साइंड बाई लिख के आ जाएगा, आरएफटी साइंड बाई लिख के आएगा, या फिर वेटिंग फॉर अप्रूवल ऐसा कुछ लिख करके आएगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें, अगर आपका एफटीओ यस हो चुका है तो अब ये समझ लीजिए कि आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, मतलब हरी झंडी मिल चुकी है, और अब आपको पेमेंट मिलना तय है। हाँ, समय ज़रूर लग सकता है, पर उसके लिए भी हमने आपको बताया है कि उसके लिए क्या करना है। आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पर जहाँ पे पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई नया स्टेटस लिख करके आता है तो उसके लिए आप हमें अगर चाहें तो जानकारी फिर से आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हमारे चैनल के बायो में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? आई होप आपने जो समय दिया है ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। साथ साथ मिलते रहेंगे आपको इसी प्रकार के तमाम सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, फ्री का काम है, कोई पैसा नहीं लगता है। हम भी गाँव से ही हैं, एक छोटे से किसान के बेटे हैं, और आप भी उम्मीद है कि किसान के बेटे ही होंगे। तो इसीलिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, साथ साथ खेती बाड़ी में ज़रूर व्यस्त रहिए, परंतु अपनी जानकारियों को भी दुरुस्त रखते हुए। नमस्कार।